वेलकम बैक टू आवर चैनल और मैं आ चुकी हूँ एक और न्यू वीडियो लेकर के। आज मैं आपको बताऊंगी इश्क के 35 टुकड़ों की वो कहानी, वो रहस्यमयी कहानी जो कि शुरू हुई थी 2019 में। आफताब और श्रद्धा, आपने श्रद्धा का नाम तो सुना ही होगा। मतलब पूरे सोशल मीडिया पर सिर्फ और सिर्फ उसकी ही खबरें, उसकी ही न्यूज, हर न्यूज चैनल पर भी सिर्फ और सिर्फ श्रद्धा और उसके 35 टुकड़े। तो ये क्या कहानी रही होगी इनकी इश्क की, इनकी प्रेम की, जो धर्मों के बीच में रही। कोई कह रहा है ये जिहाद था क्योंकि वो लड़का मुस्लिम था, लड़की हिंदू थी, इसलिए लड़के ने लड़की को धर्म के पीछे मारा। क्या ये कहानी थी? क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि कोई ऐसा लड़का ऐसा करेगा लड़की के साथ, वो भी इतने सालों तक उसके साथ रहने के बाद। तो फ्रेंड्स, मैं आपको बताती हूँ ये कहानी शुरू से। तो जो आफताब था जो कि मुस्लिम था और जो श्रद्धा थी, वो दोनों मुंबई से बाहर रहते थे अलग अलग। उनका कोई भी रिलेशन नहीं था, ना ही वो गली में रहते थे, ना ही वो कोई नेबर्स थे और ना ही उनका कोई फैमिली मैटर फैमिली रिलेशन था। वो दोनों अलग अलग रहते थे। 2019 में सोशल मीडिया के थ्रू उनकी चैट स्टार्ट हुई। वो चैटिंग पर बातें किया करते थे। फिर उसके बाद श्रद्धा ने शायद वो ऐप डिलीट कर दिया जिससे उनकी बातें बंद हो गई। उसके बाद श्रद्धा ने अपने फ्यूचर के बारे में, अपने करियर के बारे में सोचा कि मुझे कुछ करना चाहिए। तो श्रद्धा ने फिर एक कॉल सेंटर में जॉब ढूंढी मुंबई में। वो मुंबई गई और जो आफताब था जो कि मुस्लिम लड़का था, उसका भाई मुंबई में जॉब करता था। तो आफताब ने भी सोचा कि मैं भी कोई जॉब करूँ, थोड़े पैसे कमाऊं। तो आफताब भी मुंबई चला गया किसी रीजन के लिए। पैसे नहीं रहे होंगे, शायद फाइनेंशियल प्रॉब्लम रही होगी, तो वो लड़का मुंबई चला गया। तब श्रद्धा भी मुंबई आ चुकी थी और आफताब भी मुंबई आ चुके थे। वो दोनों मिलते हैं कॉल सेंटर में। और आपको पता है कि कॉल सेंटर में जॉब लगना ईजी है। कोई भी नॉर्मली कॉल सेंटर में जॉब लग सकता है या फिर लगा सकता है। तो वो दोनों कॉल सेंटर में मिल गए। उन दोनों की फिर बातें शुरू हो गई। अब डेली का मिलना, फ्रेंडशिप हो गई। उनके बीच में एक कहते हैं ना कि एक अटैचमेंट हो गई और फिर प्यार हो गया। तो ये थी इनकी लव स्टोरी। ये लव स्टोरी तो थी बहुत ही ज्यादा क्यूटी पाई और बहुत ज्यादा क्यूट लव स्टोरी थी। लाइक जैसे कि लोग अब प्यार करते हैं, फिर मतलब फ्रेंडशिप करते हैं, फिर प्यार करते हैं। तो इनकी भी स्टोरी ऐसे ही थी। बहुत अच्छा चल रहा था। 2022 जब आया कोरोना के बीच श्रद्धा की मम्मा की डेथ हो गई। और उसकी मम्मा जब मरने से पहले श्रद्धा को यही समझाती थी, बेटा धर्म देख ले उस लड़के का, वो लड़का मुस्लिम है और तू हिंदू है, तुम्हारी शादी कभी नहीं हम कराएंगे, ना ही हम कभी राजी होंगे। लेकिन श्रद्धा ने बोला कि नहीं, मैं शादी करूंगी तो सिर्फ करूंगी इसी लड़के से और मुझे धर्म से कोई लेना देना नहीं। तो उसको रोक टोक करते थे कि तुम्हें उसके साथ नहीं रहना है, तुम उसके साथ मत रहो, तुम ऐसे क्यों रह रही हो। तो उसने बोला मैं शादी करूंगी तो आफताब से करूंगी, वरना मैं नहीं करूंगी। तो उसके फैमिली ने बोला कि हमें नहीं पता, हमारा तुमसे रिलेशन खत्म हो चुका है। तो जब 2022 में उसकी मम्मा की डेथ हुई कोरोना से, तो उसके पापा ने उसे कॉल करके बुलाया। जब श्रद्धा घर पर आई तो उसने बताया कि मुझे वो लड़का मारता है। तो उसके पापा ने बोला कि फिर तो उसके साथ क्यों रहती है, मत रह उसके साथ, उसको छोड़ दे, मत रह। लेकिन वो कहती है नहीं पापा, वो मेरे से प्यार भी करता है, शायद मेरी भी कुछ गलती होगी, मैं भी थोड़ी गुस्से वाली हूँ, मैं भी चिल्ला देती हूँ, इसीलिए हमारे बीच में लड़ाइयाँ होती है। फिर आफताब उससे सॉरी बोल देता तो सब कुछ नॉर्मल हो जाता था। एक दिन क्या होता है, जब वापस चली जाती है श्रद्धा, तो एक दिन आफताब उसे बहुत मारता है, बहुत बुरी तरीके से मारता है। मतलब इतनी बुरी तरीके से मारता है कि मतलब उसको चोटें लग जाती हैं, सर में चोट लग जाती है और अपने फ्रेंड्स लोगों को कॉल करती है तो उसको हॉस्पिटल में एडमिट कराना पड़ता है और एक ये पुलिस केस होता है। तो उस बीच श्रद्धा बताती है कि आफताब जो मेरा बॉयफ्रेंड है, उसने मुझे धमकी दी है कि वो मेरा गला दबा के मुझे मार देगा और मेरे टुकड़ों को, मेरी बॉडी को काट के टुकड़े करके फेंक देगा, तो प्लीज मुझे बचा लो। तो पुलिस केस करता है। फिर पुलिस समझाती है जाकर के उस लड़के को कि तुमने उसको ऐसे धमकी क्यों दी, क्यों कहा तुमने उसे ऐसे, तुमने इस लड़की को धमकियां क्यों दी। तो वो माफी मांगता है, फिर सब कुछ नॉर्मल हो जाता है। लड़की अपने पापा के पास चली जाती है। तो श्रद्धा के पापा से समझाते हैं, कहते हैं बेटा अब तो हमारे साथ रहो, अब मत जाना उसके साथ, कोई जरूरत नहीं है उसके साथ जाने की, उसके साथ रहने की। हम तुम्हारी शादी किसी अच्छे लड़के से कराएंगे, किसी अच्छी फैमिली में कराएंगे, तुम हिंदू हो, तुम मुस्लिम के साथ मत रहो। तो लड़की फिर समझ जाती है। फिर लेकिन उसके बाद श्रद्धा ने एक सबसे बड़ी गलती की। आफताब ने माफी मांगी और श्रद्धा ने उसको माफ कर दिया। अगर श्रद्धा नहीं जाती तो आज वो जिंदा होती, हमारे आसपास होती, हम उसे देख पाते सोशल मीडिया पर श्रद्धा ने उसको माफ कर दिया। आफताब ने सॉरी बोला कि मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हुई, मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता।
तो श्रद्धा उसको माफ कर देती है। लेकिन इसके पीछे आफ्ताब की बहुत बड़ी पूरी की पूरी एक प्लान था उसको मारने का, क्योंकि श्रद्धा ने आफ्ताब की बहुत बेइज्जती कराई थी उसके पूरे खानदान में। तो श्रद्धा को ये लगा, मतलब आफ्ताब को ये लगा कि इस लड़की ने मेरी बेइज्जती कराई, मैं इसे जिंदा नहीं छोड़ूंगा। लेकिन ये बात श्रद्धा को नहीं पता थी और आफ्ताब ने उससे माफी मांगी। श्रद्धा ने माफ किया और श्रद्धा फिर उसके पास वापस चल गई। हाय ये जमाना, ऐसी लड़कियों का जो इतनी जल्दी किसी पर भी ट्रस्ट कर लेती हैं आंखें बंद करके। 1 साल 2 साल हुआ नहीं, हमें शादी करनी, हमें प्यार करना है, यही गलती थी श्रद्धा चली जाती है। उसके बाद 3 मई 2021 उस दिन ईद होती है। ईद मनाने के बाद वो कहता है श्रद्धा को, मतलब कि चलो हम कहीं घूमने चलते हैं। तो आफ्ताब सोचता है कि चलो श्रद्धा को मैं कहीं घुमा लाता हूँ, लेकिन ये उसकी बहुत बड़ी प्लानिंग होती है। 3 मई जिस दिन ईद होती है, ईद मनाने के बाद वो दोनों हिमाचल प्रदेश जाते हैं। श्रद्धा को घूमने का बहुत शौक था, उसको पहाड़ी इलाका अकेले घूमने का, और उसे बहुत मजा आता था बाहर घूमने में, अकेले जाने में। तो श्रद्धा चली जाती है। श्रद्धा कहती है चलो ठीक है चलते हैं। अब वो लोग हिमाचल प्रदेश जाते हैं। आफ्ताब सोचता है कि मैं इसे किसी पहाड़ी इलाके पर धक्का मार दूंगा जिससे इसकी मौत हो जाए, और इसमें फिर मेरा कोई नाम नहीं आएगा कि मैंने कुछ किया। लेकिन वक्त बीतता जाता है और वो नहीं कर पाता है ऐसा। उसके भी कुछ रीजन होते हैं, कोई लोग उसके आसपास होते हैं तो उसे नहीं धक्का दे पाता है। फिर उनकी मुलाकात हिमाचल प्रदेश में एक ऐसे लड़के से होती है जिसका नाम होता है बद्री, जो कि लड़के का दोस्त बन जाता है। फिर उसकी बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है उस लड़के से। अब आफ्ताब पूरा का पूरा प्लान सेट कर रहा होता है कि किस तरीके से मैं श्रद्धा को मार दूं, किस तरीके से मैं इससे अपना पीछा छुड़वाऊं, क्योंकि श्रद्धा हमेशा फोर्स करती थी मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, और आफ्ताब को शादी नहीं करनी थी क्योंकि वो हमेशा फ्रीडम में रहना चाहता था। वो शादी की चीजों से भागता था, इन चक्करों में वो पढ़ना नहीं चाहता था। अब जो ये बद्री था ये अब आफ्ताब का दोस्त बन गया था। तो इसने बोला कि मुझे कहीं मुंबई से बाहर या फिर हिमाचल प्रदेश में या दिल्ली में मुझे कोई अच्छा एक फ्लैट चाहिए, क्योंकि मैं अपनी गर्लफ्रेंड के साथ लिविंग में रहता हूँ, तो मैं किसी अच्छे एरिया में रहना चाहता हूँ जहाँ पे थोड़ी हरियाली हो, जंगल हो। तो कहता है हाँ एक है मेरा, एक ऐसे एक फ्लैट है मेरा खुद का, तो आप वहाँ पे रह सकते हो। अब कहानी शुरू होती है दिन मुंबई हिमाचल प्रदेश, और अब जा रहे हैं वो लोग दिल्ली। उसके बाद आफ्ताब और श्रद्धा दोनों निकलते हैं दिल्ली के लिए। दिल्ली में वो रहने जा रहे हैं छतरपुर, जो कि बद्री ने उनको बताया था कि उनका फ्लैट है उस जगह पर। श्रद्धा और उसका जो बॉयफ्रेंड दोनों आप जा रहे हैं छतरपुर। छतरपुर एक ऐसा इलाका है जहाँ पे पूरा जंगल है, और वहाँ पे कुतुब मीनार भी दिखता था। पूरा जंगल है अंदर, कुछ वहाँ पे नदियाँ भी हैं छोटी छोटी सी, तो ऐसा इलाका था। ये प्लानिंग थी आफ्ताब की, ये प्लानिंग थी कि वो उसको काट के इन्हीं जंगलों में फेंकेगा, इसलिए उसने दिल्ली का वो लोकेशन पूछा था। तो फ्रेंड्स हमें भी नहीं पता कि छतरपुर मतलब कैसा इलाका है, लेकिन अब इस खबर के बाद हम लोग को पता चला कि दिल्ली का एक ऐसा कोना है जहाँ पर बहुत कम लोग ही जाते हैं, और वहाँ पे बहुत कम लोग ही रहते हैं, ज्यादा लोग रहते भी नहीं। तो उसके बाद अब 2022 शुरू हो जाता है। 2021 में वो वहीं रहते हैं जहाँ पे घूमने जाते हैं, तो वो तो कुछ टाइम तक वहीं रहते हैं हिमाचल प्रदेश। 2021 तक वो लोग हिमाचल प्रदेश में ही रहते हैं। 2022 में जब थोड़ी शुरुआत होती है, फरवरी या मार्च में वो लोग जाते हैं, जनवरी फरवरी तक वो लोग चले जाते हैं दिल्ली में। वो शिफ्ट होते हैं छतरपुर में, जैसे मैंने आपको बताया कि बद्री ने उनको ये दिया था फ्लैट। अब दोनों के दोनों शिफ्ट हो गए वहां पे जाकर के। अब स्टार्ट होती है उस लड़के की प्लानिंग, आफ्ताब की ये प्लानिंग कि वो कैसे उसको काटेगा, कैसे उसको मारेगा। अब श्रद्धा को उसने बोला, श्रद्धा ने बोला कि मुझसे शादी कर लो, कब तक ऐसे रहेंगे लिविंग रिलेशनशिप में, क्योंकि एक हिंदू लड़की यही सोचती है कि उसकी शादी हो जाए, उसकी भी फैमिली बने और वो भी खुश रहे। कब तक वो रिलेशन ऐसे रहेगी लिविंग रिलेशनशिप में, जो कि ना ही मतलब बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड है और साथ में रह रहे हैं। एक तो वाइफ की तरह हो जाता है, बट 50% शादी की तरह होता है, पूरी शादी की तरह नहीं होता है। उसके बाद दिल्ली में आए 5 दिन ही होते हैं, श्रद्धा को बेरहमी से उसका गला घोटता है वो अंधेरी रात में, ताकि उसकी चीखें ना सुनाई दे। सारी खिड़कियां दरवाजे बंद कर देता है वो, और उसका गला घोट देता है, उसको मारता है बुरी तरीके से, उसकी बॉडी पे निशान हो जाते हैं। जब श्रद्धा मर जाती है उसके 2 दिन बाद वो मार्केट जाता है। मतलब कितनी डरावनी कहानी है, मतलब वो प्यार की भी रूह कांप जाएगी। जो लोग प्यार करते होंगे इस वक्त उनकी भी रूह कांप हुई होगी स्टोरी सुन करके।
अब आफ्ताब जा रहा है मार्केट एक ऐसी नाइफ लाने जो इतनी ज्यादा पैनी, इतनी ज्यादा चौकी हो कि उससे हड्डियां मांस कट सके, क्योंकि वो बकरा काटने के लिए मे भी यूज करते हो चाकू को, एक ऐसी चाकू जो इतनी ज्यादा शार्प हो कि बस कट जाए। जब वो चाकू को देख रहा था कि शार्प है नहीं शार्प है, तो उसका हाथ कट जाता है और इतना शार्प होता है कि उसको स्ट्रेचेस लगते हैं, मतलब टाके लगते हैं, ऐसा उसका हाथ कटता है। वो पास कहीं किसी डॉक्टर के पास जाता है और उसको बताता है कि मैं चाकू ले जा रहा था और उससे मेरा हाथ कट गया, और इंग्लिश में ही बोलता है, लेकिन डॉक्टर उससे हिंदी में बात करने की कोशिश करता है, बट वो हिंदी में ही इंग्लिश में ही बोलता है। तो बताता है, तो डॉक्टर बताते हैं कि वो बता रहा है कि मेरे हाथ में ये चाकू से कट गया है और ये कुछ ज्यादा कट गया है मेरा हाथ, और मतलब ये तो पूछता है कि तुम चाकू क्यों लेकर गए, क्यों लेके जा रहे हो, तो बताता है कि मैं मॉडर्न हूँ, तो बस यही कुछ मुर्गे बकरे का मैं कुछ मतलब कुछ बिजनेस करूंगा, तो इसलिए मैंने चाकू ले लिया, तो ये बताता है बस। और वो खरीदता है ब्लैक पॉलिथीन, कचरे वाली ब्लैक पॉलिथीन के पूरे बंडल खरीदता है वो, और नाइफ खरीदता है, वो 3-4 चाकू खरीदता है बड़े बड़े, जिससे वो आसानी से श्रद्धा के टुकड़े कर सके। वो फिर दूसरे दिन नेक्स्ट डे नाइट में जब उसका हाथ ठीक थोड़ा आराम मिल जाता है, क्योंकि उसका भी हाथ कट चुका होता है, उसके बाद वो दूसरे दिन फिर वो श्रद्धा के करता है 35 टुकड़े। उसको टुकड़े करने के बाद वो एक फ्रिज खरीदता है और उस फ्रिज में श्रद्धा के टुकड़ों को रख देता है। मतलब ये कितनी ज्यादा डरावना सीन हुआ होगा, और उसको डर भी नहीं लग रहा है, मतलब ना कोई डर, बिल्कुल मतलब ऐसे ही कोई कुछ नहीं कहने वाला है, और वो डाल देता है उसको फ्रिज के अंदर, उसकी पूरी बॉडी को टुकड़े को डाल देता है, और डेली उसका 2-3 टुकड़े लेता है, पॉलिथीन में डालता है, बांधता है और पास के जंगल में जाता है और फेंक देता है, कि लोगों को लगेगा कि ये कुत्ते के कोई टुकड़े, तो कुत्ते टुकड़े भी होता है, कुत्ते जो हड्डियां खाते हैं वो है, या फिर किसी एनिमल की हड्डी है, लोग यही समझेंगे, इसलिए वो ये करता है। उसके बाद जब बेटी गुमनाम हो जाती है और पापा से कांटेक्ट नहीं कर पाती है, तब उसके पापा पुलिस केस करते हैं, क्योंकि जो आफ्ताब होता है वो उसके पापा से बात नहीं करता था, पहले भी नहीं करता था, ना ही वो अब करने वाला था। उसके बाद जब फोन कॉल्स आना बंद हो गई, करीब 4 महीने उसकी कॉल्स नहीं आई, कोई ना उसका अता पता, ना कुछ, कोई अता पता ही नहीं लड़की का। तो उसके पापा को फिक्र होने लगी, क्योंकि जो श्रद्धा थी वो अपने पापा को महीने में 1-2 बार कॉल करती ही करती थी, जरूर से कर लेती थी, या कभी कभी त्योहार पे कॉल करती थी, बट अब उसकी कॉल्स आना बंद हो गई। ना उसकी कॉल दिवाली पर आई, ना कभी, मतलब फिर आना ही बंद हो गई, ना किसी पे, ना रक्षाबंधन पे। तो सबको शक हुआ, फिर उसके पापा ने पुलिस केस किया। पुलिस ने छात्र पड़ताल तक की, सबको ढूंढा, सबको चेक करना शुरू किया। तब उसके पापा ने बताया कि मेरी जो बेटी थी वो लिविंग रिलेशनशिप में रह रही थी एक लड़के के साथ, जो लड़का मुसलमान। तब पुलिस वालों ने स्ट्रिक्ट एक्शन लिया उस लड़के के ऊपर। पहले तो आफ्ताब को बुलाते थे, मतलब पुलिस स्टेशन में, और पूछते थे कि तुम्हें कुछ पता है, तो उसने बोला कि श्रद्धा मुझे छोड़ के कब की चली गई, वो कहीं और रह रही, वो झूठे बहाने बनाता था, ऐसे कहता था इधर गई है उधर गई है, मुझे नहीं पता। फिर उसके बाद पुलिस ने सोचा कि इसके घर की तलाशी ले, पूरी की पूरी पुलिस फोर्स जाती है और उसके घर की तलाशी लेती है। फिर आफ्ताब का वो फ्रिज खोला जाता है, जिस फ्रिज में मिलती है श्रद्धा की हड्डियां, लाशें, उसके टुकड़े। ये चीज पुलिस देख करके भी डर जाती है, और आफ्ताब जो लड़का था वो अपने घर में बहुत सारी खुशबू वाली चीजें रखता था, जिससे कि बॉडी की स्मेल ना आ पाए, जिससे कि आसपास लोगों को किसी की मतलब इसकी बॉडी की स्मेल ना मिले। उसके बाद वो मंजर इतना ज्यादा डरावना था जब वो पुलिस उन सारे टुकड़ों को बाहर निकाल रही थी, इतनी बुरी तरीके से, मतलब इतना बुरा मंजर था उसका, बहुत ही ज्यादा। उसके बाद फिर उससे पूछा गया तुमने क्यों मारा, तो उसने बताया कि मुझे श्रद्धा हमेशा फोर्स करती थी कि मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, मुझसे शादी करो, लेकिन श्रद्धा मतलब उसको शादी नहीं करनी थी, इसलिए श्रद्धा का गला दबा के उसकी जान ले ली। इसीलिए कहते हैं कि अपनी फैमिली को सबसे आगे रखना चाहिए। कोई भी रिलेशन, कोई भी मतलब प्यार ज्यादा टाइम तक नहीं टिकता है। आप लोग के सामने एक ऐसा ही एक कांड हो गया, अब तो आप लोग की आंखें खुलनी चाहिए। जो लोग भी ये करता है तो वो सूटकेस में जाता है, तो वो फ्रिज में जाता है, क्योंकि आप लोगों ने कई बार मतलब ये कहानियां सुनी भी होंगी, देखी भी होंगी इस घटनाओं को, और बहुत बार ऐसा हुआ है लड़कियों के साथ। और लव जिहाद तो आप लोगों ने बहुत बार देखा होगा, लड़कियों को जला दिया जाता है। तो प्यार करने से पहले एक बार जरूर सोचना। और अगर आप प्यार, मतलब ये नहीं कह रहे हैं कि प्यार करना गलत है या प्यार करना गुनाह है, प्यार करना सही है, लेकिन एक सही इंसान से। और दूसरी चीज, उससे पहले अपने पेरेंट्स को, अपनी फैमिली को, जिन्होंने तुम्हें इतने सालों तक अपने साथ रखा, तुमसे प्यार किया और तुम्हें इतने मतलब सपोर्ट किया, पढ़ाया लिखाया,
तुम उसको भूल करके एक ऐसे लड़के के साथ जा रहे हो और ये कह रहे हो कि ये मेरा डिसीजन है और मैं 18 ईयर्स ओल्ड हूँ और मैं अपने डिसीजन खुद ले सकती हूँ, तो ये चीज गलत है। ये नहीं कहा जा रहा है कि हिंदू मुस्लिम या किसी और जात, ये सब आपको नहीं कहा जा रहा है कि प्यार मत करो, ये मत करो, लेकिन अपनी फैमिली को आगे रखो, अपने करियर को आगे रखो, वरना आपका भी यही हाल होगा। तो मैं तुम सभी से कहूंगी, जो भी मेरी फ्रेंड्स है या मेरी सिस्टर है, मेरी जिन्होंने मुझे सब्सक्राइब कर रखा है, जो मेरी फ्रेंड्स है, यूट्यूब फ्रेंड्स हैं, उनसे मैं ये जरूर कहूंगी कि अगर तुम भी किसी ऐसे मोड़ पर हो, ऐसे रास्ते पर हो, तो सबसे पहले अपनी फैमिली से ये सारी बातें शेयर करो। अगर वो लड़का सही, अगर डिजर्विंग है, आपको डिजर्व करता है, आपकी फैमिली के सामने खड़ा होने के लायक है, तो नहीं तो आप लोग सेल्फिश बनो, उससे दूर रहो, उससे ना मिलो, क्योंकि आपके लिए भी बहुत महंगा पड़ सकता है। श्रद्धा की लाइफ पूरी की पूरी एंड हो चुका है उसकी, और उसको इतनी बेरहमी से मारा गया है। 35 टुकड़ों के साथ इश्क निकला है उसका, आपका कितनों में निकलेगा ये सोच लो। तो करने से पहले एक बार जरूर सोचना। तो फ्रेंड्स, अभी ये केस चल रहा है और मैं तो यही कहूंगी, आफ्ताब को एक ऐसी मौत मिलनी चाहिए कि उसकी रूह कांप जाए और ऐसा करने वालों की रूह कांप जाए। उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, फांसी नहीं, उसको तड़पा तड़पा के मारना चाहिए, उसको रोज डेली तड़पाना चाहिए, क्योंकि उसने बहुत बुरा किया उस लड़की के साथ। माना उस लड़की की गलती थी, लेकिन उस लड़की ने पूरा भरोसा किया था उस लड़की के ऊपर, अपनी फैमिली, अपना करियर, सब कुछ छोड़ के उसके पास आई थी। और आफ्ताब तो कोई जॉब भी नहीं करता था, उसको बिठा के खिलाती थी वो लड़की, और उससे परेशान थी, फिर भी उसके साथ रह रही थी। कितना सच्चा ट्रू लव था उस लड़की का। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, लेकिन जैसे ही आफ्ताब को फांसी होगी या उसको मारा जाएगा, मैं फिर से एक न्यू ब्लॉग लाऊंगी और आप लोग मेरा वो ब्लॉग जरूर देखना। और आप लोगों ने मेरी वीडियो एंड तक देखी, उसके लिए थैंक यू सो मच। और मैं हॉरर वीडियोस भी बनाती हूँ और मेरे चैनल पे बहुत सारे हॉरर वीडियोस हैं, तो वो आप जाके देख सकते हो और एंजॉय कर सकते हो। और नीचे मेरा इंस्टाग्राम आईडी आ रहा है, तो मुझे जल्दी से फॉलो कर लो, मैं आपको फॉलो बैक करूंगी। और मैं हर संडे लाइव आती हूँ, तो मुझे लाइव देखने के लिए जरूर आना। ओके बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।